आप देख रहे हैं पाक स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल और मैं हूं आप लोगों के साथ सैयद कमरबाज। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास इनहिबिटर्स। हम देखेंगे कि इनहिबिटर्स होते क्या हैं, इनकी कौन कौन सी टाइप्स हैं और किस तरह ये हमारे बॉडी स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। केमिकल सब्सटेंस विच कैन रिएक्ट विद एंजाइम बट नॉट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू प्रोडक्ट्स। एक ऐसा केमिकल जो कि सबस्ट्रेट एक्ट एज अ सबस्ट्रेट करेगा और एंजाइम के साथ रिएक्ट कर जाएगा और उसके जो एक्टिव साइट होगा उसको ब्लॉक कर देगा, और जब ब्लॉक होने की वजह से वो जो सबस्ट्रेट होगा, जो हमारे पास जो रिएक्शन करने वाला जो सब्सटेंस होगा वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट नहीं हो सकेगा क्योंकि उसकी एक्टिव साइट ब्लॉक हो जाएगी। और ब्लॉक किस किस फॉर्म में हो सकती है, आइदर वो टेम्परेरीली या फिर परमानेंटली, या तो वो परमानेंटली ब्लॉक हो जाएगी एक्टिव साइट। एग्जांपल देखते हैं हम इनहिबिटर्स की। पॉइजन्स जैसे कि साइनाइड, एंटीबायोटिक्स, एंटी मेटाबोलाइट्स और सम ड्रग्स, ये सब इनहिबिटर्स की टाइप्स हैं। इनहिबिटर्स की एग्जांपल्स हैं। आगे हम इनहिबिटर्स की टाइप्स डिस्कस करते हैं। एक रिवर्सिबल और एक इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल से मुराद ये है कि हम उस जो रिएक्शन है उसको हम रिवर्स कर सकते हैं, जैसा कि इनहिबिटर अगर अटैच हो जाए हम उसको डीअटैच भी करवा सकते हैं। जबकि इरिवर्सिबल में जो इनहिबिटर्स अटैच हुआ होगा वो कोवेलेंटली बॉन्ड के साथ अटैच हुआ होगा और वो इम्पॉसिबल टू डीअटैच होगा। इसी तरह फर्दर टाइप्स हैं रिवर्सिबल इनहिबिटर्स की, कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स और नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। फर्दर हम डिस्कस करते हैं अबाउट टाइप्स ऑफ इनहिबिटर्स। नेक्स्ट हम इनहिबिटर्स की टाइप डिस्कस करते हैं। दो टाइप्स हैं इनहिबिटर्स की, एक है रिवर्सिबल और एक है इरिवर्सिबल। सबसे पहले इरिवर्सिबल को डिस्कस करेंगे। इरिवर्सिबल नाम से जाहिर हो रहा है कि इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। एक बार इनहिबिटर एक्टिव साइट पर अटैच हो जाए एज अ सबस्ट्रेट तो वो दोबारा रिएक्शन रिवर्स नहीं हो सकता, हम उसको डीअटैच नहीं कर सकते। इसको हम इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स कहेंगे। क्या होगा, दो केस होंगे, या तो ब्लॉक कर देंगे किया जाएगा एक्टिव साइट को बाय फॉर्मिंग कोवलेंट बॉन्ड्स। जो इनहिबिटर्स होंगे वो बाय फॉर्मिंग कोवलेंट बॉन्ड बना के एक्टिव साइट को परमानेंटली ब्लॉक कर दें, या तो फिर वो फिजिकली ब्लॉक दी एक्टिव साइट। दूसरा क्या काम होगा वो है डिस्ट्रॉय स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। ब्लॉक करके वो प्रोटीन का जो एंजाइम का जो स्ट्रक्चर होगा उसको टोटली डिस्टर्ब कर देंगे, उसको टोटली डिस्ट्रॉय कर देंगे। एग्जांपल क्या हमारे पास इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स की? साइनाइड्स, आयंस ऑफ हैवी मेटल्स। जब ये हमारी बॉडी में एंजाइम के साथ अटैच करते हैं तो ये एक्ट एज अ पॉइजन करते हैं और हमारे एंजाइम्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। नेक्स्ट जो टाइप है वो है रिवर्सिबल इनहिबिटर्स। इसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि रिवर्सिबल, हम इसके इफेक्ट को रिवर्स कर सकते हैं। अगर एक बार इनहिबिटर एक्टिव साइट पर अटैच हो जाए तो हम उसको डीअटैच भी करवा सकते हैं। एक्चुअली होता क्या है इसके अंदर कि ये वीक लिंकेज बनाएगा। ये वाला इनहिबिटर की टाइप ये फॉर्म वीक लिंकेज। देयर इफेक्ट कैन बी न्यूट्रलाइज्ड कम्प्लीटली और पार्शली बाय इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन। अगर वो वीक लिंकेज बना के बैठा हुआ है अगर इनहिबिटर, तो हम अगर सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन को बढ़ा दें, बॉडी में सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन को बढ़ा दें, तो जो इसका जो इफेक्ट होगा हम उसको या तो पार्शली या फिर कम्प्लीटली तौर पर न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, हम उसको डीटैच करवा सकते हैं बाय इंक्रीजिंग कंसनट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ रिवर्सिबल इनहिबिटर्स। नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप्स ऑफ रिवर्सिबल इनहिबिटर्स, पहली टाइप है कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। कम्पिटिटिव कंपटीशन से निकला मुकाबला करना। किसके साथ मुकाबला करना? इनहिबिटर का मुकाबला हमारे पास सबस्ट्रेट के साथ है। कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स ऐसे इनहिबिटर्स होते हैं जो कि सबस्ट्रेट के साथ सिमिलैरिटी रखेंगे। उनका स्ट्रक्चर सिमिलर टू सबस्ट्रेट होगा और ये एक्ट एज अ सबस्ट्रेट करेंगे, लेकिन ये जो है ये एक्टिवेट कैटालिटिक साइट, लेकिन ये कैटालिसिस नहीं करवा सकते, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं करवा सकते। इसी तरह प्रोडक्ट नहीं बनेंगे, सबस्ट्रेट की कैटालिसिस नहीं होगी, रिएक्शन बढ़ेगा ही नहीं, रिएक्शन रेट प्रोसीड ही नहीं होगा। इसी तरह कैन बी रिवर्स्ड बाय इंक्रीज सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। और इस तरह के कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स को हम किस तरह हम रिवर्स कर सकते हैं? बाय इंक्रीजिंग सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को बढ़ा देंगे, इसका इफेक्ट न्यूट्रलाइज कर जाएगा और ये डीअटैच हो जाएगा। ये एक हमारे पास एग्जांपल है कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स की। ये हमारे पास एंजाइम है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज।
इसके साथ सबस्ट्रेट आके अटैच हुआ है सक्सिनिक एसिड और ये उसका स्ट्रक्चर गिवन है। जब सबस्ट्रेट सक्सिनिक एसिड एंजाइम सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज के साथ आकर अटैच होगा, रिएक्शन प्रोसीड ऑन करेगा, कैटालिसिस भी होगी और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो है फ्यूमेरिक एसिड। ये हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा फ्यूमेरिक एसिड। इन दोनों के स्ट्रक्चर्स में फ़र्क ये है कि इसके अंदर रिमूवल ऑफ 2 हाइड्रोजन हो जाएगा ड्यूरिंग कैटालिसिस, ड्यूरिंग रिएक्शन 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स जो हैं ये रिलीज़ हो जाएंगे, जबकि जो बाकी स्ट्रक्चर बचेगा उसे हम फ्यूमेरिक एसिड कहेंगे। इसी तरह ये जो प्रोडक्ट बना है इसे फ्यूमेरिक एसिड और सबस्ट्रेट सक्सिनिक एसिड, अगर इसी एक्टिव साइट पर एक कम्पिटिटिव इनहिबिटर जो कि मेलोनिक एसिड है ये आकर अटैच हो जाए, ये सिमिलैरिटी रखता है सबस्ट्रेट के साथ और ये एक्टिव साइट पर आकर अटैच हो जाएगा और इसकी एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देगा और एंजाइम ब्लॉक हो जाएगा। इसी तरह कोई रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगा और कोई प्रोडक्ट बनेगा नहीं। तो ये था हमारे पास कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। आपने इसमें से एमसीक्यूज कौन कौन से याद रखने हैं? सक्सिनिक एसिड कौन कौन सा, सबस्ट्रेट है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज के लिए, प्रोडक्ट कौन सा बनता है फ्यूमेरिक एसिड, और कम्पिटिटिव इनहिबिटर की एग्जांपल क्या है मेलोनिक एसिड जो कि एंजाइम को ब्लॉक कर देता है और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं हो सकती। ये था हमारे पास कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। आगे हम नेक्स्ट नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर को डिस्कस करते हैं। हमारे पास टाइप है रिवर्सिबल इनहिबिटर की, वो है नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। नॉन कम्पिटिटिव कंपटीशन से कि ये कंपटीशन नहीं करेंगे, ये एक्टिव साइट के साथ अटैच नहीं करेंगे, तो फिर कहाँ अटैच करेंगे? ये अटैच करेंगे एट द अदर साइड अटैच एट प्लेस अदर देन एक्टिव साइट। ये ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम के किसी और साइट पर अटैच करेंगे और उस साइट को हम कहते हैं एलोस्टेरिक साइट। एलोस्टेरिक साइट। ये नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स की एक और खसूसियत है कि ये अल्टर स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम इन सच अ वे that if genuine substrate binds active site catalysis fail to take place। नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स ये जो एक्टिव साइट की दूसरी जगह पर अटैच करेंगे, ये एक्टिव साइट पर अटैच नहीं करेंगे और इनकी ये खसूसियत ये है कि ये जो एंजाइम का स्ट्रक्चर होगा उसको डिस्टर्ब कर देंगे, उसको इस तरह का चेंज कर देंगे कि अगर रियल सबस्ट्रेट जेन्युइन सबस्ट्रेट भी आकर अटैच हो जाए तो वो प्रोसीड ऑन नहीं कर सकता, कैटालिसिस नहीं हो सकती, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। यहाँ तक था हमारा आज का एंजाइम का टॉपिक। यहाँ हमारा एंजाइम के टॉपिक का अख्ताम भी होता है। नेक्स्ट हम फर्दर पीएमसी के सिलेबस के मुताबिक नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक दीजिएगा इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।